नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच का अलहदा फैसला। स्कूल की गेट पर हिजाब नहीं रुकता, यह पसंद और इंतखाब का मामला है। जस्टिस धोलिया का एहसास, फैसला चीफ जस्टिस से रुजू। हमें मुत्तफ़िक़ा फैसले की उम्मीद थी। लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक़ जस्टिस धोलिया की तशवीश बिल्कुल दुरुस्त और जायज। लड़कियां कुरानी अहकाम की पाबंदी करते हुए हिजाब पहन रही हैं। बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाब, मगरूर कॉन्ट्रैक्टर और अवाम की इज्जत और नफ्स का मुकाबला। टीआरएस कामयाब होने पर हल्के को गोद लेने केटीआर का ऐलान। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के रूट मैप को कतईयत। 31 अक्टूबर को चार मीनार इलाके में होगी यात्रा। और टीपू-का ब्रिज के पास दिलखराज सड़क हादसा, 17 साला तालिबा बरसरे मौका जाँ बहक। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अलहदा फैसला सुनाया है। बेंच में शामिल जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया की राय मुख्तलिफ रही। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्तों को मंसूख करते हुए हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखा, वहीं जस्टिस सुधांशु धोलिया ने हिजाब पाबंदी के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए उसे कलअदम कर दिया। जस्टिस धोलिया का कहना था कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है और इस पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। जस्टिस धोलिया ने लड़कियों की तालीम को लेकर भी फिक्रमंदी का इजहार किया। उनका कहना था कि लड़कियों की तालीम जरूरी है क्योंकि वो कई मुश्किलात का सामना करते हुए पढ़ने के लिए आती हैं। उन्होंने कहा कि हिजाब पर पाबंदी की वजह से स्कूल और कॉलेजेस में तर्क तालीम का रुझान बढ़ गया है। जस्टिस धोलिया की नज़र में हाईकोर्ट को मजहबी ज़रूरत के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था, उसे ज़ाती इंतखाब के तौर पर देखा जाना चाहिए था। जस्टिस धोलिया ने कहा कि एक लड़की को अपने घर में या घर से बाहर हिजाब पहनने का हक है और ये हक स्कूल की गेट पर नहीं रुकता। कोई भी लड़की क्लास के अंदर और बाहर अपनी इज्जत और राजदारी को साथ रखती है। उन्होंने कहा कि अगर एक लड़की हिजाब पहनने की दरखास्त कर रही है तो वो इस जमहूरियत में ज्यादा कुछ नहीं मांग रही है। मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानों के तय हमदर्दी को फरोग देने का वक्त है। अपने फैसले में जस्टिस हिमांशु धोलिया ने कहा कि हमारे आईन के कई पहलू हैं, इनमें एक एतमाद भी है। हमारा आईन एतमाद पर मबनी दस्तावेज है और ये वो एतमाद है जो अक़लियतें अक्सरियत पर करती हैं। इस दलील में कोई मंतिक नहीं कि क्लासरूम में हिजाब पहनने से अमनो अमान का मसला पैदा होगा। हमारे बच्चे स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं और ये उनकी मुतासिर कुन उम्र हैं।
انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ رواداری اور آئینی اقدار کو اپنائیں۔ ان میں حساسیت، ہمدردی اور سمجھ بوجھ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک لڑکی کو صرف اس کے حجاب پہننے سے تعلیم سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس دھولیا نے کہا کہ ان کی رائے جسٹس ہیمنت گپتا سے مختلف ہے، اس لیے وہ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کرتے ہیں۔ جسٹس ہیمنت گپتا نے دوسری طرف کہا کہ چونکہ دونوں ججز کی رائے مختلف ہے، اب اسے چیف جسٹس کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ وسیع بینچ تشکیل دیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کی سماعت وسیع تر بینچ کرے گی۔ واضح رہے کہ 22 سپٹمبر کو 2 ججز کی بینچ نے اپنے فیصلے کو محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں 10 دنوں تک اس معاملے پر سماعت ہوئی۔ مسلم فریقین کے وکلاء نے مدلل بحث کرتے ہوئے مختلف آرٹیکلز کے ساتھ قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا تھا۔ لڑکیوں کی تعلیم کے نقصان کے بارے میں بھی معزز بینچ کو واقف کرا گیا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ موجودہ چیف جسٹس 8 نومبر کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈی وائی چندرچوڑ نئے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن کب اس معاملے کی سماعت کا آغاز ہوگا، اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حجاب سے متعلق سپریم کورٹ کے اسپلٹ یعنی علیحدہ فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں متفقہ فیصلے کی توقع تھی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ جسٹس دھولیا نے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دیا اور اسے آرٹیکل 14 اور 19 کی خلاف ورزی بھی قرار دیا جو خوشائن ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ جسٹس دھولیا نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ اپنی پسند اور انتخاب کا معاملہ ہے۔ جسٹس دھولیا کی طرف سے لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق فکر مندی اور تشویش بالکل درست اور جائز ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ کرناٹک میں لڑکیاں جو بھی حجاب پہن رہی ہیں وہ قرآنی احکام کی پابندی کر رہی ہیں۔ بی جے پی نے غیر ضروری طور پر اسے ایک مسئلہ بنایا اور حجاب پر پابندی لگا دی گئی اور ایک تنازع کو کھڑا کیا گیا۔ بیرسٹر اویسی نے اس موقع پر قرآنی آیت کا حوالہ دیا اور کہا کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے تینوں ججز کی طرف سے صحیح فیصلہ نہیں دیا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے جسٹس دھولیا نے اس معاملے پر صحیح فیصلہ سنایا ہے۔ تو آج جو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا فیصلہ آیا، جس میں 2 ججز کی مختلف رائے ہے اور مختلف ججمنٹ دیا گیا ہے، ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ ایک یونانیمس ججمنٹ آئے گا کرناٹکا کے جو مسلم لڑکیاں حجاب پہن کر اسکول کو جا رہی ہیں ان کے فیور میں، تو مگر فاضل ججز نے ایک علیحدہ اپنا فیصلہ دیا ہے۔ مگر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک آنریبل جج صاحب نے حجاب کے فیور میں ججمنٹ دیا ہے، یہ خود ایک بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے جو ابھی تک ججمنٹ اپلوڈ نہیں ہوا ہے، جو میڈیا سے جو ہم نے پڑھا ہے، خاص طور سے لائیو لا ہو یا بار اینڈ بینچ ہو، جس میں اس جج صاحب نے کہا ہے کہ the main thrust of my judgment is the entire concept of ERP was not essential to the dispute. اور انہوں نے کہا ہے کہ کرناٹکا ہائی کورٹ نے the high court took a wrong path. It is ultimately a matter of choice in Article 14 and 19. تو یہ بات جسٹس دھولیا صاحب نے کہی ہے کہ اٹ از الٹیمیٹلی اے میٹر آف چوائس، کہ یہ الٹیمیٹلی ایک میٹر آف چوائس کا حصہ ہے، اور آرٹیکل 14 اینڈ 19 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ the foremost question in my mind was the education of the girl child. Are we making her life any better? It is common knowledge that a girl child, primarily rural and semi-rural, has a lot of difficulties. They have to do daily household chores before going to school. اور انہوں نے امپورٹنٹ بات جسٹس دھولیا صاحب نے کہی ہے اپنے ججمنٹ میں، جو ایکسرپٹ ملا ہے، I felt that the judgment in B.J. Emanuel squarely covered the issue. تو اگر آپ جسٹس B.J. ایمانوئل کا ججمنٹ دیکھیں گے، جس میں جسٹس چناپا ریڈی نے اگست 11, 1986 کو یہ کہا تھا کہ سسپینڈنگ اسٹوڈنٹس بیسڈ آن دیئر کانشیسلی ہیلڈ ریلیجیس بلیف
वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है, और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था मेरी राय में इट वाज बैड इन लॉ, बैड इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स, और इट हैड मिसयूज कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन। दिस हैज सीरियस रेमिफिकेशन, शुड नॉट हैव बीन अलाउड। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर ज़रूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया, और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। तो ये मेरी इनिशियल राय है। अब जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा और जब हमको मिलेगा तो पढ़कर उस पर और तफसील से हम आपके सामने बोल सकेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट था वो इट वाज बैड इन लॉ, और उसके कंटेंट में भी वो खराब था, और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की एक आयत है ला इखरा फिद्दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। तो इसीलिए हमने कह रहे हैं कि वो गलत था, वो ऑनरेबल जजेस ने वो गलत मिसयूज किया बल्कि कुरानिक कमेंट्रीज और ट्रांसलेशन को। और उस जजमेंट में ये कहा गया कि स्कूल एक प्रिजन है, स्कूल एक मिलिट्री कैंप है, कैसा होगा बताइए। तो इसलिए वो मेरी राय वो है उस कर्नाटका हाई कोर्ट के 3 जजेस बेंच की, उसमें तो तीनों जजेस ने हिजाब को कहा कि जरूरत नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो ऑनरेबल जजेस ने डिफर किया है, मगर एक जज ढूलिया साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव ने कहा है कि मनगोड़ के अवाम TRS को कामयाब बनाएंगे तो वो मनगोड़ को गोद लेंगे। TRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर रैली से KTR ने खिताब करते हुए कहा कि मनगोड़ के इंतखाब एक कॉन्ट्रैक्टर के गुरूर और अवाम की इज्जत व नफ्स के दरमियान मुकाबला है। KTR ने कहा कि फ्लोराइड के खात्मे के लिए 19,000 करोड़ रुपए की सिफारिश नीति आयोग ने की थी, लेकिन 18,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट राजगोपाल रेड्डी को दिए गए। उन्होंने कहा कि मनगोड़ के अवाम पर जबरदस्ती ये जिमनी इंतखाब मुसल्लत किया गया है। उन्होंने कहा अवाम TRS को कामयाब बनाएंगे तो मनगोड़ को गोद लेंगे, मनगोड़ की जामे तरक्की की जिम्मेदारी भी वो लेंगे। उन्होंने कहा कि इन 4 सालों में कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने किसी एक भी मंडल की तरक्की के लिए काम नहीं किया और अब रकम के बलबूते पर वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। మునుగోడు నియోజకవర్గాన్ని నేను స్వయంగా దత్తత తీసుకుంటా। ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి, ఎలక్షన్ల ముందు ఒక మాట తర్వాత ఒక మాట కాదు, ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను స్వయంగా నేనే పర్యవేక్షిస్తా। జిల్లా మంత్రి గారు నేను ఆయన సూర్యాపేటను ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నాడో, నేను సిరిసిల్లను ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నానో అట్లాగే మీ మునుగోడును మేమిద్దరం కలిసి బాధ్యత తీసుకుంటామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తాను। ఒక్కొక్క పనికి నా బాధ్యత। ఇక్కడ కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా మీరు గెలిపిస్తారు, కానీ ఆయనకు ఒక తమ్ముడిగా తప్పకుండా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధిలో అండగా ఉండి ఇక్కడ కావాల్సిన రోడ్లు కానీ ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు కానీ చేయించే సంపూర్ణమైన బాధ్యత నేను తీసుకుంటా। ఈ మాట మీద విశ్వాసం ఉంచండి। वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव ने मनगोड़ असेंबली हल्के शिवनागुड़ा में फ्लोराइड से मुतासरा ए स्वामी के घर जाकर मुलाकात की। ए स्वामी की हालत देखकर शख्सी तौर पर माली इमदाद फराहम की। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से डबल बेडरूम मकान के लिए हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपए मंजूर करवाने का वादा किया। बाकी मकान की तामीर उनके महकमे की निगरानी में पूरा करने का भी तयक़ुन दिया। KTR ने ए स्वामी के मकान पर खाना खाया। इस मौके पर रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन भी मौजूद थे।
मरकजी बीजेपी के वफद ने जुमेरात को मरकजी इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी वफद के नुमाइंदे तरुण चुग ने बताया कि मुनगुड़ के इंतखाब के लिए केसीआर की बीआरएस पार्टी अपनी हारी हुई बाजी और गिरती साख को बचाने के लिए साजिश कर रही है। बीआरएस पार्टी गैर उसूली तरीके से इंतखाब जीतने की कोशिश कर रही है। तरुण चुग ने दावा किया कि 24,781 नए वोटर्स का इंदराज कराया गया है, जबकि उमूमन 2 या 3 हजार वोट इंदराज के लिए आते थे। अचानक इतने बड़े वोटर्स की तादाद वहां पर कैसे पहुंच गई? उनका कहना था कि बीआरएस पार्टी के सरबराह अपना जहनी तवाजुन खो चुके हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना हाईकोर्ट ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हिदायत दी है कि मनगोड़ असेंबली हलके की वोटर लिस्ट को अदालत में जमा कराया जाए। आइंदा समात जुमे को होगी। महकमे अखिलती बहबूद में ड्राइवर्स को माशी तौर पर खड़ा करने की स्कीम के तहत मारुति सुजुकी कंपनी के डीलर आरकेएस मोटर्स के साथ गाड़ियों की कीमत तय करने एक कमेटी कायम करने के लिए हुक्मनामा जारी किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में डायरेक्टर माइनॉरिटीज वेलफेयर, डायरेक्टर बहबूद माजरीन व बुजुर्ग शहरियान, शेड्यूल कास्ट कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट के नायब सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर, तेलंगाना क्रिश्चियन माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कमेटी के अरकान होंगे। डायरेक्टर माइनॉरिटीज वेलफेयर कमेटी के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 4 साल से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से कोई स्कीम शुरू नहीं की गई। हत्ता के ड्राइवर्स को माशी तौर पर खड़ा करने की स्कीम का भी कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। अलबत्ता कार डीलर से कीमत तय करने सरकारी कमेटी के नामों का ऐलान किया गया। चंद माह पहले हुकूमत ने कर्जों की जराई के लिए 50 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन यह महज कागजी वादा साबित हुआ। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वीआरए से अपील की है कि वह फौरी खिदमात से रुजू हो जाएं। बीआरके भवन में वीआरए तंजीम के नुमाइंदों के साथ मुनक्किदा इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वीआरए ने जो नुमाइंदगी की है उस पर हुकूमत मुस्बित मौक़िफ़ रखती है, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। जैसे ही ज़ाब्ते अखलाक खत्म हो जाएगा, हुकूमत उनकी तरफ से की गई नुमाइंदगी की यकसुई करेगी। लिहाजा वीआरए फौरी अपनी खिदमात पर रुजू हो जाएं। इस मौके पर वीआरए की जानिब से पे स्केल लागू करने, तरक्की, हड़ताली दिन की भी तनख्वाह दी जाए। मुकदमात से दस्तबरदारी और दीगर मुतालबात चीफ सेक्रेटरी के सामने रखे गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 80 दिनों से वीआरए हड़ताल कर रहे हैं। रियासत के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स में ब्रेन डेड की तस्दीक के अमले को लाजमी किया जाए। जीवनदान के जरिए सरकारी हॉस्पिटल में आज़ा की पेवनकारी में इजाफा हो सके। महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अजला में ब्रेन डेड के मरीजों की तस्दीक सरकारी हॉस्पिटल में न होने की वजह से मरीजों के आज़ा से किसी की जान बचाने का मौका ज़ाय हो रहा है। उनका कहना था कि अजला में टीचिंग हॉस्पिटल में ब्रेन डेड की तस्दीक की जाँच की सहूलत है, तो इस मरीज के आज़ा हासिल करके दूसरे मरीज की पेवनकारी करके जान बचाएं। इस साल निम्स हॉस्पिटल में 70 आज़ा की पेवनकारी की गई। उन्होंने कहा कि निम्स में बेड्स की ऑक्यूपेंसी 100% होनी चाहिए। निम्स में मर्ज की जांच की रिपोर्ट जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी फराहम करें। उनका कहना था कि निम्स और एमएनजे हॉस्पिटल की कारकर्दगी का हर माह जायजा लिया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों में आज़ा की पेवनकारी के तरीके का भी जायजा लिया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 31 अक्टूबर को हैदराबाद में दाखिल होगी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल की सदारत में मुनक्किदा इजलास में तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा रूट मैप को कतईयत दी गई। 23 अक्टूबर को तेलंगाना में राहुल गांधी की यात्रा दाखिल होगी। कर्नाटक से कृष्णा नदी ब्रिज से महबूबनगर जिला मक्थल असेंबली हल्के में दाखिल होगी। पार्लिमानी हल्कों के लिए इंचार्ज का तकर्रुर किया गया है। हैदराबाद में चार मीनार से यात्रा का आगाज होगा, जो गांधी भवन से निकलकर नेकलेस रोड से होते हुए इंदिरा गांधी के मुजस्समे तक चलेगी। नेकलेस रोड पर जलसेआम से राहुल गांधी खिताब करेंगे। इस मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस के हर लीडर और कारकुन को मेहनत करनी होगी। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का मनगोड़ जिमनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा न लेना मुनासिब बात नहीं है।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि एक घर में दो पार्टियों से ताल्लुकात आम बात हैं। वेंकट रेड्डी खुद को हकीकी कांग्रेसी कहते हैं तो पार्टी से दूरी क्यों अख्तियार किए हुए हैं? पार्टी के स्टार कैंपेनर बोलते हुए मुहिम में शामिल नहीं। इस तरह का रवैया अख्तियार करने पर टीआरएस कायदीन कोमट रेड्डी और वेंकट रेड्डी को समझ रहे हैं। हनुमत राव ने कहा कि उन्होंने कोमट रेड्डी से मुलाकात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और न ही फोन पर बात हुई है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की मुस्तकीन में तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को 344 चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। कल्याण लक्ष्मी के इसमें 77 चेक जिनकी मालियत 77,08,932 रुपए थी और शादी मुबारक के भी 341 चेक जिनकी मालियत 3,41,39,556 रुपए थी मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए गए। जुमला 4,20,73,488 चेक्स बंडलागुड़ा तहसीलदार दफ्तर में तकसीम किए गए। इस मौके पर मजलिस के सरगम कारकुन और साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने बताया कि कायदे मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम का आगाज हुआ था और इसकी रकम में इजाफा भी कायदे मजलिस की नुमाइंदगी पर किया गया था। आज मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा स्कीम से हजारों की तादाद में गरीब लड़कियां इस्तेफादा कर रही हैं। इस्तेफादा कुनिंदगान ने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। चंद्रानगोटे के कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम डिवीजन में सफाई अमले में सेफ्टी किट्स तकसीम किए गए। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने पार्टी कारकुनों के हमरा अमले में ये किट्स तकसीम किए। इन किट्स में रेडियम जैकेट, ग्लव्स, रेनकोट, मास्क, तेल, साबुन, सेफ्टी शूज, सैनिटाइजर्स और तुवाल शामिल हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जश्न मिलादुन नबी सल्लम का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने कहा कि हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए मशले राह और नेकी व सच्चाई की मिसाल हैं। उन्होंने अपने खिताब के दौरान नबी करीम की शान में अशार कहे। प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हसीबुद्दीन कादरी ने अपने अंग्रेजी खिताब में सूरह जुमा के हवाले से पैगम्बर इस्लाम के मर्तबे को वाज़े किया। इसके अलावा प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जैसी, प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीकी, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस, डॉक्टर महमूद काज़मी, डॉक्टर वक़ारुन्निसा, डॉक्टर पठान मोहम्मद वसीम, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन और दूसरों ने खिताब किया। जश्न मिलाद का आगाज़ क़िराअत कलाम पाक से हुआ। नातों का नजराना पेश किया गया। असातिज़ा, तलबा और ओहदेदारों की कसीर तादाद इस जलसे मिलाद में शरीक थी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चारशंबे की रात से दरमियानी शब तक हुई शदीद बारिश से बाज़ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल देखी गई। खास तौर पर बोराबंडे का इलाका मुकम्मल पानी में डूबा हुआ देखा गया। कई टू व्हीलर्स और ऑटोज पानी में बहते हुए नजर आए। पानी में बाइक के साथ बहने वाले एक शख्स को बचा लिया गया। वाज़ेह है कि आज से 2 साल पहले 13 अक्टूबर 2020 में हैदराबाद में शदीद बारिश हुई थी, जिसकी वजह से आए सैलाब में जानी नुकसान भी हुए थे। और आज 2 साल के बाद 12 अक्टूबर को वैसी ही बारिश हुई और बोराबंडे का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में आने वाले 2 दिनों तक वक्फे से बारिश की पेशकशी की है। इस दौरान बलदिया की हंगामी टीमों को भी मुतहरिक कर दिया गया है। दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों के दौरान कई मुकामात पर बारिश की इत्तला है। महबूबनगर से इत्तला मिली है कि गुज़िश्ता शाम 6 बजे के बाद से शदीद बारिश के बाद रामैया बौली वीके रेड्डी कॉलोनी के कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। मुकामी अवाम की तरफ से एक दूसरे की मदद की गई, जबकि बाद महसूर खानदानों को ज़रूरी अशिया फराहम की गई। मकानात में पानी के दाखिल होने से ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया भी बह गई। बरक़ी के सामान को भी नुकसान पहुँचने की इत्तला मिली है।
मुतासिरीन ने पानी की निकासी न होने पर नाराजगी का इजहार किया। जुमेरात की सुबह भी कई इलाकों के अंदर पानी जमा देखा गया। 4TV से बात करते हुए मुकामी अवाम का कहना था कि मकानात में पानी तो दाखिल हुआ है, अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। उनका यह भी कहना था कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है उन्हें ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है। उधर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले शिंगनामोला हल्के में लारी कंटेनर के पानी में बहने का वीडियो मंजरेआम पर आया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में शदीद बारिश हुई, कई मुकामात पानी में डूबे हुए देखे गए। पता चला है कि कंटेनर लारी सड़क अबूर कर रही थी, पानी के तेज बहाव की वजह से नाले में गिर गई। ड्राइवर को बचा लिया गया है। अनंतपुर में कई नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। अवाम को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। लंगर हाउस के टीपो खां ब्रिज के पास हुए दिलखराज सड़क हादसे में 17 साला इंटर की तालिबां जाबाह हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त सुलेमान नगर के साकिन रुबाना फातिमा की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक रुबाना अपनी बहन राहिला फातिमा के साथ स्कूटर पर पीछे जा रही थी, कार ने टक्कर दे दी। राहिला भी हादसे में जख्मी हुई हैं, उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कार ड्राइवर को तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। हैदराबाद नारकोटिक्स ने शहर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम एक सूडानी शहरी को मुल्क बदर कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक महमूद इलाहाबाद मुश्तबा हालत में जहरानगर बंजारा हिल्स में घूम रहा था, उसे तहवील में लिया गया। नारकोटिक्स विंग के मुताबिक महमूद का वीजा 2008 में खत्म हो चुका था। महमूद को हैदराबाद एयरपोर्ट से उसके आबाई मुल्क सूडान रवाना कर दिया गया है। चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन के हदूद में चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब कातिलाना हमले का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक परवेज रहमान नजीर जाहिद के घर गए और एक वलीमे की तकरीब में रक्स के दौरान इस्तेमाल की गई चाकू वापस करने का इसरार करने लगे। इस दौरान जाहिद और नजीर के दरमियान बहस व तकरार हो गई। परवेज ने चाकू निकाल कर जाहिद पर हमला कर दिया। जख्मी हालत में जाहिद को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, उसका इलाज जारी है। चंद्रानगोटा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। साउथ जोन क्राइम टीम और CCS की तरफ से एक रॉडी शीटर को पकड़ा गया है। तफसीलात के मुताबिक शेख अहमद बिन उमर बावजीर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से एक चाकू और एक नकली पिस्तौल भी बरामद किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन
कलेक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच का अलहदा फैसला। स्कूल की गेट पर हिजाब नहीं रुकता, ये पसंद और इंतखाब का मामला है। जस्टिस धूलिया का एहसास, फैसला चीफ जस्टिस से रुजू। हमें मुत्तफ़क़ा फैसले की उम्मीद थी। लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक़ जस्टिस धूलिया की तशवीश बिल्कुल दुरुस्त और जायज़। लड़कियां कुरानी अहकाम की पाबंदी करते हुए हिजाब पहन रही हैं। बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाब, मगरूर कॉन्ट्रैक्टर और अवाम की इज्जत व नफ्स का मुकाबला। टीआरएस कामयाब होने पर हल्के को गोद लेने केटीआर का ऐलान। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के रूट मैप को कतईयत। 31 अक्टूबर को चारमीनार इलाके में होगी यात्रा। और टीपू खान ब्रिज के पास दिलखराज सड़क हादसा, 17 साला तालिबा बरसरे मौका जाँ बहक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।